हमारे किसी आर्मी के जवान को रफाल तैयारा दें, आपका पूरा इंडिया तबाह करके। अबे साले 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा, और आज हालात ये हैं। चलो भाई, गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। और महंगाई भी कम होगी। आ गया नीचे नहीं। ना अनाज मिला ना इल्म मिला। जी सर, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। रुला दिया ना बेचारी को। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और ये कहावत इन लोगों पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। वो देख। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा, और बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है? लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर? और वो किस तरह अपने बच्चों को जिस्म पर सादे कपड़े मुहैया करेगा? रे बाबा अरे देवा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, देव मानुस निकला। मैं आज भी कहता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन को ये मौका मिले कि हम इस कौम की खिदमत करें, तो मैं ये कौम से वादा करता हूं कि नए इलेक्शन के जवाब इलेक्शन के नतीजे में अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मस्जिद को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। और बेरोजगारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वज़ीर आज़म चोर होता है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोर है। अभी पता चलेगा। A few moments later. लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है नारोवाल वालों, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। शहबाज शरीफ भी सुबह से शुरू होते हैं, रात तक आपकी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। उससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। मरियम नवाज शरीफ भी सुबह से शुरू होती है, रात को 12:30-1 बजे तक आपकी खिदमत में मसरूफ होती है। उससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। और ये मोजे से कम नहीं है कि 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। हमारी दुनिया की नंबर 1 फौज है। अच्छा, हमको सिखा रिया। मर्दों की तरह है, ये लड़कियां नहीं, ये मर्द है। अरे कहना क्या चाहते हो? लड़कियां नहीं, ये मर्द है। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल ही गया। हमारे किसी आर्मी के जवान को रफाल तैयारा दें, आपका पूरा इंडिया तबाह करके। अबे साले ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। जहाँ कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, जिनके बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है। आवाज नहीं आई। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा, और आज हालात ये हैं। चलो भाई, गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। पहले पाकिस्तान के बाद आपको याद है कि दावा क्या किया था कि डॉलर जो है 200 से नीचे ऐसे आया, यूं आया, और महंगाई भी कम होगी। आ गया नीचे नहीं। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। इतना टाइम जाया किया है, बैठे हुए हैं धूप में, अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ भी सुबह से शुरू होते हैं, रात तक आपकी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। उससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता।
खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। रुला दिया ना बेचारी को। बच्चों की रोजी कमानी बहुत मुश्किल होगी, सवारी इतनी मिलती नहीं है, पैसे उतने मिलते नहीं है, सवारी भी रोला डालते हो क्योंकि आप किराया बढ़ा देते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शोर करती है, कहती भाई हमारी इतनी तनख्वाही नहीं है, सैलरी नहीं है इतनी, क्या करें। अवाम को ना इज्जत मिली, ना अनाज मिला। इज्जत तो मुफ्त दी जा सकती है ना अनाज मिला, ना इल्म मिला। जी सर, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। फिर बिजली की बात करें तो बिजली महंगी होती जा रही है। 300 यूनिट फ्री देने की बात की गई थी, वो भी पता नहीं, वो ख्वाब ही था, वो ख्वाब पूरा ही नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। दोस्तों, एक तरफ इन लोगों के एक टाइम के खाने के वादे हैं, फ्री का आटा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और उसी महंगाई को कम करने के लिए ये लोग इंडिया की तरफ हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। और जब इन लोगों का पेट भर जाता है तो इंडिया के साथ ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना शुरू कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। सही पकड़े हैं। अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू, बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई खास काम हो रहा है, ना कोई बात हो रही है, ना ही उसको खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है, और उसको लेकर ये जगह जगह पर एक तरीके से कह लीजिए कि लीगल तरीके की भीख मांगते हैं। तौबा तौबा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि आप कब, कितनी देर होगी आप लोगों को सही बताना है कि कब तक अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके गए हो? यार फ्रूट तो बिल्कुल नहीं लेके जा रहे हैं। क्यों आज के आप भी नहीं जी? नहीं, इतनी पहुंच ही नहीं है भाई। 3, 4, 5 महीने हो गए फ्रूट लेके नहीं जा रहे हैं। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। ठीक है, तो अच्छा, हमने कुछ अरसा पहले जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड रोक दी जी। अब वक्त की ज़रूरत है कि हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए। तो क्या एज अ पब्लिक आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेड बहाल हो? क्योंकि जो चीज़ें, सब्जियां महंगी जो है, या जो भी चीज़ें, प्रोडक्ट्स हम दुनिया से महंगी बाय कर रहे हैं, तो हम पड़ोसी देश से क्यों ना बाय कर ले यार? हमारा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? किस मुंह से पड़ोसी देश से खरीदने की सोच रहे हो भाई तुम लोग? उसी पड़ोसी देश के साथ खरीदने की बात तो दूर है, बात करने के लिए भी तुमने कोई जगह छोड़ी है? नहीं। बेसिकली देखें, कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख कर देखा जाए, अवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है बिल्कुल आटा लेने भगदड़ की वजह से। इसी वजह तो ये गरीब के हालात हुए पड़े। आवाज नहीं आई। उससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। 7 माह से हम ये देख रहे हैं कि आटे की वो क्वालिटी भी नहीं है, जिसमें किरकिराहट है, और दूसरी बात ये कि आटा मुस्तकिल महंगा होते जा रहा है। आप पानी छोड़ देता है, हम कहते हैं जी इंडिया ने पानी छोड़े, तो हमने डैम क्यों नहीं बनाया? बिजली पैदा करके अपनी आवाम को बिजली क्यों नहीं सस्ती? ये चीज़ें आपने क्यों नहीं मुहैया की? कोई बाहर की हुकूमत नहीं हमारे ऊपर मुसल्लत है, हुकूमत आप कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें हर चीज़ पर पॉइंट करना, हमें हर चीज़ जो आम जिंदगी की चीज़ें हैं वो देना, या कुछ चीज़ें देने के लिए वो आपने करनी है। आवाज नहीं आई। लेकिन 1 सेकंड, मैं परसों लाहौर का दौरा कर रही थी, तो एक सब्जी की दुकान पे मैं रुक गई, उतर गई, तो वो छोटी सी सब्जी की दुकान थी। तो वहां एक खातून को मैंने पूछा जो सब्जी ले रही थी, मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? वो मोहल्ला था एक, तो उन्होंने कहा कि मैं ये पिछली गली से आई हूँ सब्जी लेने के लिए। लेकिन खुद ही कहने लगी कि पिछले कई साल सब्जियां इतनी महंगी हो गई थी कि हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया था। और आज जब मैंने वहां पर रेट पता किए तो प्याज जो है वो 50 रुपए किलो था। जब मैं आई, चीफ मिनिस्टर बनी, पंजाब में प्याज जो है वो 300 रुपए किलो था, आज 50 रुपए किलो था। अच्छा, टमाटर 50 रुपए किलो था, और बाकी सब्जियां उससे भी कम थी। उससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता।